11 अगस्त को कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला रूस पहला राष्ट्र बन गया है। इसकी घोषणा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करते हुए कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन सफलतापूर्वक तैयार कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये वैक्सीन उनकी बेटी को भी लगाई गई है। ये वैक्सीन रूस के गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। इस वैक्सीन का नाम रूस के पहले उपग्रह, जो कि विश्व का भी पहला उपग्रह था, उसके नाम पर स्पुतनिक 5 रखा गया है। रूसी भाषा में स्पुतनिक का अर्थ होता है सैटेलाइट। रूस के वैज्ञानिक इसे स्टेबल बताते हुए इससे स्टेबल इम्यूनिटी प्रदान करने का दावा कर रहे हैं। ये वैक्सीन पहले अक्टूबर से शुरू होनी थी, पर अब इसी हफ्ते से शुरू होगी। ये वैक्सीन पहले स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक और अन्य जोखिम काम करने वाले लोगों को लगाई जाएगी। हालांकि रूस ने जिस स्पीड से इसे डेवलप किया है, इसे देखते हुए दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंता में हैं। रूस ने केवल 2 महीने के अंदर इसका ट्रायल पूरा कर लिया। इसका फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल 17 जून को स्टार्ट हुआ था। वहीं WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उसके पास रूस द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन का कोई भी डाटा अभी तक उपलब्ध नहीं है। WHO के तहत 6 वैक्सीन का 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है, जिसमें रूस की वैक्सीन सम्मिलित नहीं है। इसलिए भी अन्य देश रूस की वैक्सीन को लेकर आशंकित हैं। अब तक सबसे तेज वैक्सीन जीका वायरस की बनाई गई थी, जिसे बनने में लगभग 2 साल लगे थे। लेकिन जब तक ये वैक्सीन बनके तैयार हुई थी, वायरस का असर कम हो चुका था। इसलिए कितना सफल रहा, इसका डाटा अच्छे तरीके से उपलब्ध नहीं है। अगर रूस के द्वारा डेवलप किया गया ये वैक्सीन ठीक होता है, तो ये अब तक का सबसे तेज बना हुआ वैक्सीन होगा। बट WHO और अन्य देशों में नहीं, बल्कि रूस में भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। रूस में स्थित एसोसिएशन ऑफ क्लिनिक ट्रायल ऑर्गेनाइजेशन ने रूसी सरकार से इसके अप्रूवल को टालने की गुजारिश की है, जब तक कि इसके फेज 3 के ट्रायल के नतीजे नहीं आ जाते। एक्चुअली में वैक्सीन होता क्या है, ये हमारी बॉडी पर कैसे असर करता है, इससे जानने के लिए इससे जुड़ी साइंस को जानने की ज़रूरत है। दरअसल वैक्सीन का काम इम्यून सिस्टम को टीच करना होता है कि वो वायरस को कैसे पहचाने और उसे कैसे लड़े। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम भी होता है, जिसका काम बाहर से आए गए बैक्टीरिया, वायरस और अदर पैथोजन को पहचानना होता है और उसके बाद उसे लड़के मार गिराना होता है। आसान भाषा में कहें तो बाहर से आने वाले पैथोजन के खिलाफ इम्यून सिस्टम सेना तैयार करती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपकी बॉडी एक देश हो और कोई अचानक से आकर उस पर हमला कर दे। ऐसे में देश की सेना लड़ाई तो करती है, पर उसे दुश्मन से लड़ने की प्रैक्टिस नहीं होती। इस कंडीशन से बचने के लिए हमें वैक्सीन की जरूरत होती है, जो कि एक इमेजिनरी दुश्मन का काम करती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम एक फोर्स डेवलप करता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। और इसी के साथ ये एंटीबॉडी वैक्सीन के साथ युद्ध अभ्यास करती हैं, जिससे आगे आने वाले समय में ओरिजिनल दुश्मन यानी ओरिजिनल वायरस आए तो उससे लड़कर जीता जा सके। बट अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस वैक्सीन को बनने में इतनी देरी क्यों लगती है? दरअसल वैक्सीन को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसका इफेक्ट बॉडी पर कहीं नेगेटिव ना पड़ जाए। इसलिए इसे बनाने में वायरस की इनएक्टिव या फिर डेड फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तो बने पर उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। इस तरीके से वैक्सीन सही बनी है या नहीं, इसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग अमाउंट में दिया जाता है और काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है कि उस पर कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं पड़ रहे, जिसके अंदर महीनों और कभी कभी सालों का भी समय लगता है। बट रूस ने ये वैक्सीन महज 2 महीनों में तैयार कर ली है, इसलिए इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि रूस ने इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बताया कि ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बहुत ज्यादा रिसेंबल करती है एक वैक्सीन से, जिसे बनाया गया था मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज के लिए, जो कि ऑलरेडी काफी बड़े लेवल पर टेस्टेड है। बताया ये जा रहा है कि 20 से भी ज्यादा देश इस वैक्सीन में इंटरेस्टेड हैं। हालांकि भारत की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये वैक्सीन कोविड-19 से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहां तक सफल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें।